तो आज हमारा ये दूसरा भाग है। जो काला पानी की सज़ा होती थी, वहाँ क्रांतिकारियों का कैसा जीवन होता था। वीर सावरकर की जो जीवनी है, मेरा आजीवन कारावास। बहुत कुछ आज विशेष बातें आएंगी जिनका मुझे भी बहुत लाभ मिला जीवन में कुछ घटनाओं पर। तो कहता है कि हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने के उपरांत भी वीर सावरकर को उसकी चीज़ें नहीं लौटाई गई, देश आज़ाद होने के बाद भी, और उन्होंने स्वयं भी नहीं मांगी। सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर को जून 1909 के दिन आजीवन कारावास की सजा मिली। बड़ा भाई भी देश के लिए, छोटा भाई भी देश के लिए, और लोग फिर इन्हें गद्दार बताते। अब जो बात आएगी, अब जो घटना आ रही है, मैं वो बताने से पहले क्योंकि इस जीवनी ने मुझे बहुत आत्मबल प्रदान किया है। मैं ट्रेन यात्रा मुझे कम पसंद है करनी, लेकिन अब आजकल तो मुझे पता चला कुछ प्राइवेसी हैं, अंदर कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं, तो मैं अब कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, मैं एक बार हम मध्य प्रदेश गए हुए थे, एक टूर था ऐसे ही, और थके हारे थे, और हमारी कोई ऐसी रिजर्वेशन भी नहीं थी। तो रात का समय था, अब सीट कहीं मिली नहीं। अब अंतिम में उसमें घुस गए हम स्लीपर में। स्लीपर भी बंद, पूरा पैक था वो, मतलब फुल था। तो हमें जो अंतिम में रास्ता मिला बैठने का, वो कहाँ मिला, शौचालय के पास। और मेरे लिए बड़ा दिक्कत का काम था ये। अब शौचालय के पास हमारे साथ एक महात्मा और था, उनका अभ्यास था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब रात को शौचालय के पास रात काटनी है। खैर बिल्कुल वो भी नहीं था, मतलब पास में शौचालय था। तो फिर वीर सावरकर को याद किया, इस काले पानी की सजा वाली घटना को याद किया। ठीक है ना, चलिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब जहाज से कैदियों को वहां ले जाया जा रहा था काले पानी की अंडमान जेल में, तो वहां का वो वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं जलयान की गंदगी एक शौच करने का पीपा रखा हुआ था। वो अब जलयान की गंदगी का विचार बता रहे हैं कि वहां शौच करने के लिए क्या रख दिया, पीपा रख दिया। कोई शौचालय, प्रॉपर शौचालय नहीं, एक पीपा रखा हुआ है। कहता रात में एक के पीछे एक बंदी उस पीपे पर आने जाने लगा। अब पीपा खुले में रखा है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई ये नहीं है, खुले में पीपा रखा है कोने में। और रात में, अब दिन में तो शर्म आए भाई सबके सामने फ्रेश होते हुए, अब रात में एक के पीछे एक आने जाने लगे। गंदगी तथा घिनौने दृश्य की चरम सीमा हो गई। गंदगी तो थी, साथ में घिनौना दृश्य, भाई आदमी अपने वस्त्र निकाल के बैठे पीपे पे। मैंने अपनी आंखें बंद करके सोने का स्वांग रचाया। पास में था वीर सावरकर जी, पीपे गए। अब क्या करें, आंखें बंद करके सोने का स्वांग रचाया। वहां पर देखो पास में उसके सामने लोग शौच भी कर रहे हैं, पीपा भी है, और वो घिनौना दृश्य भी हो रहा है। मैंने फिर विचार किया, उससे तो ठीक है, कम से कम शौचालय थोड़ी दूर है, मैं थोड़ी दूर सो रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा संघर्ष उन देशभक्तों ने, उन क्रांतिकारियों ने सहा है। मैं इसकी जो भाई मुख्य चीजें आपको बता रहा हूँ पूरी पुस्तक की। कई तो उसको पुस्तक को पढ़ नहीं पाते, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, तो मुख्य मुख्य चीजें मैंने निकाली हैं। आप पूरी पढ़ें तो और बेहतर है। वीर सावरकर जी का आर्य समाजियों से बहुत प्रेम था, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर कट्टर हिंदुत्व की बात थी, लेकिन आर्य समाजियों का विशेष उनसे जुड़ाव था। क्योंकि हिंदू कौन है, जो वेद को मानता है, और आर्य समाजी वेद को विशेष मानने वाले ही हैं। ये हिंदू शब्द कहाँ से आए, बाद की बातें हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, इस देश का पहला नाम क्या, आर्यावर्त। और हम सब पहले क्या रहे, आर्य। देश हुआ भारत तो हम क्या कहलाए, भारतीय। देश हुआ हिंदुस्तान तो हम क्या कहलाए, हिंदू। और देश हुआ इंडिया तो हम क्या कहलाते हैं, इंडियन। तो हमारी असली पहचान क्या है, आर्यावर्त और आर्य। लेकिन हिंदू कोई हमारी ऐसे नहीं कि वो हमारे विरोधी हैं, संस्कृति को आर्य समाजी कोई अलग वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वास्तविकता से परिचय करवाता आर्य समाज। आर्य समाज तो एक संगठन है, ठीक है ना। हमारा पूरी पुराने पुस्तकें उठाओ, आप चारों वेद उठाओ,
छह शास्त्र उठाओ, स्मृतियां उठाओ, पुराण उठाओ, महाभारत उठाओ, रामायण उठाओ, सब जगह क्या मिलेगा? आर्य। क्या मिलेगा? आर्य। आर्य। ठीक है। तो हिंदू शब्द ये फारसी का शब्द है, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। कहता है प्रत्येक हिंदू भारतीय पुलिस सिपाही की यही धारणा रहती थी कि वे अंग्रेजों के सामने भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ जितना बुरा व्यवहार करेंगे। राजनीतिक बंदी वो होते थे जो देश के लिए काम करते हुए उन्हें पकड़ा गया था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र करते हुए, कहता उतनी ही उनकी पदोन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यानी कि जो भी हमारे पुलिस में सिपाही थे ना, हिंदू भारतीय सिपाही, वो जो अपने लोग थे ना, जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ जितना दुर्व्यवहार करेंगे ना, तो उनकी उतनी ही प्रमोशन होती थी। वो कहते ना, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के ही गद्दारों ने। अब देखो कितनी बढ़िया बात आती है। आजकल क्या होता है, हम ब्रह्मचारी भी खुले में समरसीबल चला के खुले में स्नान करते हैं, ऊपर से पूरा वो वाल्व खोली हुई है, पूरे फुहारे से पानी चला हुआ है, नीचे बैठा है, कोई वो नहीं है ना। लेकिन अब देखो वहां काला पानी जो है, वहां पर कैसे स्नान किया जाता था, वहां पर स्नान किस तरह होता था। वीर सावरकर जी लिखते हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक स्नान करने गया, मैं कटोरा दंडितों की दी हुई थाली, यानी कि जो कैदियों को थाली दी जाती थी ना, वो थाली, वो कटोरा सा, कटोरा भर भर पानी लेने लगा नहाने के लिए। इतने में जमादार चिल्लाया, जमादार मतलब जो चौकीदार था वहां का, ऐसा मत करो, ऐसा। वो जब नहाने लगा तो कहता ऐसा मत करो, यह काला पानी है, यह काला पानी है भाई, पहले खड़े रहो, फिर मैं कहूंगा पानी लो, पानी लो, फिर पानी लेना, वह भी एक कटोरा, मैं कहूंगा तब पानी लेना एक कटोरा, फिर मैं कहूंगा अंग मलो, वो एक कटोरा डाल लिया, फिर मैं कहूंगा अपना अंग मलो, हाथ से शरीर रगड़ो, मैं कहूंगा, मैं कहूं और पानी लो, फिर पुनः 2 कटोरे पानी लेना और वापस लौटना। एक कटोरा लिया, शरीर, एक कटोरे में शरीर गिल्ला हो जाएगा, एक कटोरा फिर भी गिल्ला जैसा भी हो गया, शरीर गिल्ला करके पूरे शरीर को रगड़ना एक कटोरे में। एक कटोरा डालने के बाद वो जमादार कहेगा आप शरीर को रगड़, फिर उसके बाद आप 2 कटोरे और डाल सकते हैं, 3 कटोरे से स्नान करना है बस। क्या सफाई हुई वो 3 कटोरे में। लेकिन उन्होंने देश के लिए ये कष्ट सहे हैं। कैसे? फिर आगे कहते हैं, मैं नासिक में त्र्यंबक के संकल्प के अनुसार स्नान करने का आदी था। जब वो नासिक में रहते तो त्र्यंबक के साथ स्नान करने के आदी थे, खूब खुले में। कहता है, आगे कहते हैं, सर्वत्र समुद्र का पानी प्रयोग किया जाता है, वह भी कुंड में संचित, कुंड में संचित कर दिया गया, सारा तन चिपचिपा हो गया, चिपचिपाहट हो गई पूरा। तो उन्होंने कहा ना, हमने नहाने के लिए डो साबुन चाहिए, डो है। कहता है, बाल कड़े रूखे कठोर हो गए थे, काश स्नान के पचड़े में ही नहीं पड़ता। अब 3 कटोरे में क्या होना था, तो चिपड़ा ही होना था भाई, और तो कुछ होना नहीं था। परंतु पुनः सोचा, अब इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। अब तो भाई आदत, अब कोई चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते ना, तो फिर तो यही सोचे, अब तो आदत ही डालनी पड़ेगी, आदत ही डालनी, अब हमारे बदलना हमारे बस में नहीं है। फिर आगे लिखते हैं कि लंदन पेरिस के टर्किश बात का आनंद लिया। जब वो लंदन में गए थे पढ़ने के लिए, लंदन में जो पेरिस के जो टर्किश बात था उसका उन्होंने आनंद लिया ही था। कहता अब अंडमानिस, जो अंडमानिस बातों का आनंद लेना चाहिए। अब ये अंडमानिस का है ना, ये जो काला पानी है, अब इसकी जो बात है अब उसका आनंद लेंगे अब, यानी कि अब वो सकारात्मक देख रहे हैं, अब इसका भी आनंद ही लेना है। ठीक है। वीर सावरकर से लोग ज्यादा क्यों कटते हैं, जो सेकुलर लोग हैं? क्योंकि ये मुसलमानों से बड़ी खपा खाते हैं, उनके बारे में सत्य बताते हैं, तो इसलिए लोगों ने इससे संपर्क टूटे लोगों का इस तरह इनके बारे में तरह तरह की बातें चलाई। वो किस तरह पेश की गई, वो बातें थी कैसे, तो इस तरह लोगों ने इनसे काटा। आगे लिखते हैं कि मुसलमानों को बचपन से ये घुट्टी पिलाई थी कि हिंदुओं को अत्यधिक कष्ट देने से
सर्व पापम विनश्यति, वह सर्व पापों का विनाश हो जाएगा इन दो को जितना कष्ट दोगे। वहां बारी जेलर था, जेल में जो जेलर था उसका नाम था बारी। कहता बारी से इतिहास पर चर्चा करते हुए कहा कि मेरे विचारों से आपको दुख होगा। मैं विचार प्रक्षोभक, तीखे, उग्र प्रतीत होंगे। जो मेरे विचार हैं वो आपको चुभने वाले, तीखे प्रतीत होंगे। ये ऐतिहासिक प्रश्न है और यदि इनके कारण मुझे कष्ट अत्याचार सहने पड़े तो भी उनके भय से मैं अपने राष्ट्र के इतिहास का और प्रमुख भूमिकाओं का अपमान चुपचाप सुनना भीरुता, का पुरुषता मतलब कायर पुरुषता, भीरुता, कायरता समझूंगा। मैं अपने इतिहास का अपमान नहीं सुन सकता। वो बारी को कह रहा है मैं जब मेरे इतिहास का चर्चा करूंगा तेरे में दम नहीं है सुनने का, ठीक है। फिर अब आगे बताते हैं। आप जो घटना बता रहे हैं देखो वहां कितनी भयंकर यातनाएं दी जाती थी, इतना कष्ट दिया जाता था कि अच्छे अच्छे लोग टूट जाते थे। अब वो घटना बता रहे हैं एक बंगाली युवक की। आप भी बंगाल से हैं ना? हाँ, बंगाल का भी भूमिका विशेष रही है। हाँ, एक बंगाली युवक जिसकी आयु 30 के करीब थी और विस्फोटक लेखक के रूप में विख्यात था और गीता के उपदेश देता, देह कुछ भी नहीं, आत्मा अमर है। वो खूब गीता के उपदेश देता था, अच्छा लेखक था, विस्फोटक था, बढ़िया बोलता था कि देह कुछ भी नहीं है, आत्मा अमर है। और वह भी कोहलू के कष्ट के सामने घुटने टेक गया। वहां पर अंडमान जेल में जो कोल्लू में जोड़ा जाता था ना क्रांतिकारियों को, बहुत भयंकर था। इतना भयंकर था कि अच्छे अच्छे लोग उसके सामने घुटने टेक देते थे और इस क्रांतिकारी से भी उस पीड़ा के सामने घुटने टिक गए। कहता उसने वो इस कष्ट के सामने घुटने टेक गया और अपने सारे षड्यंत्रों की जानकारी देने लगा। अब क्या करे, भयंकर इतना कष्ट दे दिया, नहीं झेल पाया, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति थी। भले उसने षड्यंत्रों की जानकारी दे दी, वो कष्ट नहीं झेल पाया, लेकिन उसकी देशभक्ति इस बात से झलकती है। किस बात से? इस आगे वो लिखता है, इसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। क्या लिखता है उस पत्र में? ये कष्ट मुझसे नहीं सहे जाते। देश के लिए देखो कितनी यातनाएं झेली। कहता है ये कष्ट मुझसे नहीं सहे जाते, उन्हें टालने का मार्ग है आत्महत्या। वहां बहुत लोग आत्महत्या करते थे और क्रांतिकारियों को तो बहुत यातनाएं देते थे। कहता उन्हें टालने का मार्ग है आत्महत्या। मैंने उसका अवलंबन करने का प्रयास किया। मैंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, परंतु मुझ में इतना साहस नहीं था। मैं आत्महत्या नहीं कर सका। एक तो आप मुझे अन्य विश्वासघातियों की तरह मार डालना। वो क्रांतिकारियों को, अपने भाइयों को कह रहा कि जब मैं मिलूं तो विश्वासघातियों की तरह मुझे मार डालना, मुझे छोड़ना नहीं है। उसे दर्द है इस बात का कि मैंने षड्यंत्र खोले, वो पीड़ा है, वो दर्द है। उस दर्द में वो क्या करे बेचारा। वो अंतिम में अपने मित्रों को कह रहा है मैंने मरना चाहा, मैं मर नहीं सका, लेकिन मैं मिलूं तो मुझे छोड़ना नहीं। जिस तरह तुम विश्वासघातियों को मार देते थे मुझे भी मार देना। कहता है आप मुझे अन्य विश्वासघातियों की तरह मार डालना, मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, कि मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। कितना दर्द के साथ ये देश आजाद हुआ है। उनके भी तो घर परिवार थे, भाई भी होगा, बहन भी होगी, माँ भी होगी, बेटा भी होगा, सब कुछ छोड़ के। फिर आगे लिखता कि जो जेल में, अंडमान जेल में जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, वैसे तो अंडमान जेल में वो ये लुटेरे डकैत ऐसे भी जाते थे, लेकिन ये हमारे क्रांतिकारियों की बातें हैं। कहता लोग हमें बम गोले वाले कहा करते थे। जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें बम गोले वाले, क्योंकि किसी के ऊपर बम फेंक देना, ये कर देना, ये काम करते थे। तो आगे फिर वो कैसा जीवन जीते थे, क्या क्या वो करते थे, कैसा कैसा उनका जीवन होता था,
ये हम कल बताएंगे। वो खाना खाते समय क्या क्या करते थे, उन्हें कितनी यातनाएं दी जाती थी, आपस में बातें कैसे करते थे और बातें किस तरह करने पर क्या सजा होती थी, ये हम कल की कड़ी में बताएंगे। तो भाई जुड़े रहें, ये क्रांतिकारियों की बातें हैं, क्रांतिकारियों को ये अच्छी लगती हैं। धन्यवाद, नमस्ते।